क्योंकि जो बात सामने आने वाली है वह तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुमने जीवन में कई बार किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी अपने को दिल से चाहा होगा, अपना समय दिया होगा, भरोसा दिया, भावनाएं दी, लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर यह पूछा कि सामने वाले ने भी तुम्हें उतनी सच्चाई से चाहा? अभी सब कुछ दे दिया और बदले में क्या मिला? उपेक्षा, छल या खामोशी जो भीतर तक तोड़ देती है, विचलित कर देती है। जरा ठहरो, अब दिल से नहीं दिमाग से सुनो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति केवल भावनाओं से बंधा रहता है वह दुनिया की चालों में उलझ जाता है, और जो बुद्धि से संचालित होता है वह चालों को समझकर आगे बढ़ता है। तुम्हारी पीड़ा की जड़ क्या है? तुमने वहां दिल दिया जहां विवेक लगाना चाहिए था। कोई मुस्कुराकर तुम्हें अपना कहे और जब तुम टूटो तो वही सबसे पहले दूर चला जाए, यह संयोग नहीं, रणनीति भी हो सकती है। वह खेल रहा, तुम निभा रहे थे, वह सोच से चला, तुम भावना से डूब गए। अब समय है भीतर के सम्राट को जगाने का। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अध्याय 1, मौन की शक्ति। जो लोग समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, पर इतिहास के बाहर सबसे बड़े निर्णय शोर में नहीं, मौन में लिए गए हैं। अपमान का तुरंत उत्तर न देना, हर विवाद में न कूदना, हर ताने पर प्रतिक्रिया न देना, यह डर नहीं, आत्मनियंत्रण है। जब चाणक्य को अपमानित कर दरबार से हटाया गया था, उन्होंने उसी क्षण प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने योजना बनाई, समय को अपना साथी बनाया, और जब लौटे तो सत्ता का स्वरूप ही बदल दिया। मौन क्यों प्रभावी है? सामने वाला तुम्हारी गहराई नहीं समझ पाता, वह अनुमान लगाता रहता है। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, हर जगह खुलकर बोल देना बुद्धिमानी नहीं। अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपने सपने सबको बताना स्वयं को कमजोर करना है। नीति कहती है, अपनी रणनीति को सार्वजनिक मत करो, कभी मत करो। लेकिन मौन का अर्थ यह नहीं कि कभी भी ना बोलो। बोलो जब तुम्हारे शब्द स्थिति बदल सकते हो। बोलो जब चुप्पी अन्याय को बढ़ा रही हो। बोलो जब तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा जाने लगे। बाकी समय सुनो, स्थिर रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अध्याय 2, धोखे की पहचान करो। सबसे गहरा बार वहीं से आता है जब भरोसा सबसे अधिक होता है। नीति कहती है, खुला शब्द उतना खतरनाक नहीं जितना वो है जो मित्र बनकर पास आता है। कुछ संकेत याद रखो, जो अत्यधिक मीठा हो, हर बात पर सहमत हो, सावधान रहो। जो तुम्हारी सफलता पर चुप हो जाए पर तुम्हारी असफलता में सक्रिय, वह साथी नहीं। जो तुम्हारे राज जानना चाहे पर अपना कुछ न साझा करे, वह भरोसे के योग्य नहीं है। विश्वास का धीरे धीरे मारता है, इसलिए आंखों से नहीं, समझ से परखो। क्षमा महान है, पर बार बार स्वयं को चोट पहुंचाने देना बुद्धिमानी नहीं। आचार्य कहते हैं, अध्याय 3, चेहरे पढ़ने की कला सीखो। नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं, निरीक्षण से आता है। दरबारों में कई लोग मधुर मुस्कान लेकर आते थे, पर एक गहरी दृष्टि उनके इरादों को पहचान लेती थी। चेहरे, आंखें, आवाज का उतार चढ़ाव सब कुछ संकेत देते हैं। जो बहुत जल्दी खुलने की कोशिश करे, उसका उद्देश्य समझो। जो आंखें चुराए, संभव है कुछ छुपा रहा है। जो हर बात में हाँ कहे, वह या तो निर्बुद्धि है या अत्यंत चतुर। जो हर समय चुप रहकर सब देखता सुनता है, वह निष्क्रिय नहीं, अवलोकन कर रहा है। मनुष्य को पढ़ना सीखो, भावनाओं से नहीं, संकोचों से, उसकी चाल से, उसकी मौनता से। आचार्य कहते हैं, अध्याय 4, बिना लड़े जीतना सीखो। कल्पना करो कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें उकसा रहा है, चाहता है कि तुम क्रोधित हो जाओ। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो वही चाहता था, वह तो वही चाहता था, यह रणनीति का हिस्सा था उसकी अधीरता को बढ़ने दो, उसकी कमजोरी पहचानो। लालच, अहंकार, भय या क्रोध, उसे विश्वास दिलाओ कि वह जीत रहा है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और अंधे को गिराना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सबसे बड़ा आक्रमण कई बार प्रतिक्रिया न देना होता है। जब सामने वाला शोर चाहता है और उसे शांति मिले, वह अस्थिर हो जाता है। यदि शत्रु आग है तो हवा मत बनो, जल मत बनो जो बुझा दे। अचानक का अंतिम विचार है, जीवन युद्ध भूमि नहीं, पर रणनीति से जीतना आवश्यक है। चाणक्य ने अंतिम विचार में कहा है, यदि जीवन युद्ध भूमि नहीं
पर रणनीति से जीना आवश्यक है। हर बात दिल से करने वाला व्यक्ति बार बार टूट सकता है, पर जो भावना और बुद्धि से संतुलित रखता है वह स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। सच्ची जीत शोर से नहीं संयम से मिलती है। सच्ची ताकत क्रोध से नहीं नियंत्रण से आती है। और सच्ची समझ वही है जो तुम्हें भावनाओं का दास नहीं विवेक का स्वामी बना दे। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम फिर से केवल दिल से चलोगे या अब समझ के साथ आगे बढ़ोगे। याद रखो, मौन, निरीक्षण और सही समय, ये तीनों मिलकर किसी भी व्यक्ति को अजय बना सकते हैं, उसके जीवन की काया पलट सकते हैं, उसे वह सब कुछ दे सकते हैं जो जीवन में चाहिए। बस इन नियमों का पालन करें जैसा आचार्य चाणक्य ने बताया था। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जिससे वह एक नई रास्ता खोज सकें और अपनी विकट समस्या से निकलकर एक सही जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।